रात को जब सोफी उसके कमरे में सो रही थी तभी एक चोर उसके कमरे में आ जाता है। वो उठ जाती है और चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर। इतने में चोर उसके गहने चुराकर वहां से भाग जाता है। तभी उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और सारी बात उसे बता दी। और वह मेहुल से कहती है कि अंधेरे के कारण सीसीटीवी कैमरे में उसका ठीक से चेहरा नहीं आया। तभी मेहुल ने उन फोटोज के समान उन 6 लोगों को पकड़ा। क्या आप बता सकते हो कि इन 6 में से कौन चोर है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर डी है, क्योंकि उसके बाल वैसे ही है जैसे उस फोटेज में दिख रहे हैं। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। मेहुल एक कीमती मुकुट की सुरक्षा कर रहा था, तभी अचानक से वहां रोशनी चली जाती है और चोर उस मुकुट को लेने में कामयाब हो जाता है। मेहुल को पता था कि चोर इन तीनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से गया है। क्या आप बता सकते हो कि वो कौन से रास्ते से गया है? पहले, दूसरे या फिर तीसरे? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर ने जूते नहीं पहने थे, इसलिए वो तीसरे रास्ते से गया है, क्योंकि वह जूतों के निशान नहीं है बल्कि पैरों के निशान है। थी ना एकदम कमाल की पहेली? वैसे आपका आंसर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। डिटेक्टिव मेहुल एक अपराधी की तलाश में था। तभी वो एक ऐसे इंसान के पास आया जिसने उस अपराधी को वहां से भागते हुए देखा था। तभी वो मेहुल को बताता है, मैंने उसको अपनी कार के शीशे से देखा था। उसने मुकोटा पहन रखा था, इसलिए मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उसके कार का नंबर बहुत ही ध्यान से देखा था। फिर वह मेहुल को उस कार का नंबर दे देता है। मेहुल को उस नंबर के समान 4 कारें मिलती है। जैसे कि आप इन चारों कारों को देखकर ये बता सकते हैं कि अपराधी वाली कार कौन सी है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों अपराधी वाली कार सी नंबर वाली है, क्योंकि उसने उसके कार के नंबर आईने पे देखे थे, इसलिए वो उसको उल्टे दिख रहे थे। थी ना एकदम कमाल की पहेली? वैसे आपका आंसर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक बार होटल में बड़ी पार्टी चल रही थी। रॉयल नाम की लड़की ने एक महंगा हीरो का हार पहन रखा था। अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद जब लाइट आती है तभी रॉयल के हीरो का हार उसके गले में नहीं था। उस पार्टी में जासूस मेहुल भी मौजूद था। उन्होंने फुटेज से पहले और बाद की जांच की और मेहुल को तुरंत पता चल गया कि आखिरकार चोर कौन है। वैसे क्या आपको पता चला कि चोर कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर ए है, क्योंकि उसकी जेब में वो हार दिखाई दे रहा है, यानी कि चोर वही है। वैसे आपका उत्तर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। रॉयल अपने कमरे में प्रवेश करती है तो वो वहाँ पर देखती है कि उसका महंगा ड्रेस गायब है। तभी उसने चोर को खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत वहाँ पर आ जाता है और वह मेहुल को बताती है कि उसे 3 लोगों पर शक है। मेहुल तुरंत इन तीनों से पूछताछ के लिए चला जाता है। तो वो वॉचमैन से पूछता है, तो वॉचमैन बताता है, मुझे उस ड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं वहाँ पर गया भी नहीं। फिर मेहुल उसकी दोस्त से पूछता है, तो वो बताती है कि मैं कल उसके कमरे में गई थी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। फिर मेहुल नौकरानी से पूछता है, तो वो बताती है कि मुझे जानवरों से एलर्जी है और मैं ऐसे खाल वाले ड्रेस नहीं पहनती। क्या दोस्तों आप इन तीनों फोटो को देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार चोर कौन है? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर नौकरानी है, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे जानवरों से एलर्जी है, लेकिन उसके घर में तो एक बिल्ली है, यानी कि वह झूठ बोल रही है और उस ड्रेस को उसी ने चुराया है। वैसे आपका आंसर क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। 4 लोग एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन सुंदर बगीचों और पहाड़ियों से गुजर रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक सुरंग से गुजरती है और ट्रेन में पूरा अंधेरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन जब सुरंग से बाहर निकलती है तो उस लड़की का पर्स गायब हो जाता है। तभी उसने उसके पास बैठे लोगों से पूछताछ की। उसने जो नाम के लड़के से पूछा तो वो कहता है कि मैं कॉफी पी रहा था। तभी उसने एडम से पूछा तो वो कहता है कि मैं गहरी नींद में सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तभी उसने गैरी नाम के लड़के से पूछा तो वो बताता है कि मैं अखबार पढ़ रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। क्या आप इन तीनों के बयान सुनकर ये बता सकते हो कि उस लड़की का पर्स आखिर किसने चोरी किया है?
आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों उसका पर्स गैरी ने चुराया है क्योंकि उसने कहा था कि मैं अखबार पढ़ रहा था, लेकिन अखबार तो उल्टा है, यानी कि वो अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था और उसी ने उस लड़की का पर्स चुराया है। एक बार बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर काफी तेज भाग रहा था, इसलिए वो मेहुल को पीछे छोड़ देता है। तभी चोर एक स्कूल के अंदर छिप जाता है। चोर ने अपना चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मेहुल उसे नहीं पहचान पाया। तभी मेहुल उस स्कूल के अंदर चला जाता है और उसके सामने 3 लड़के थे। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की तो उन तीनों ने चोर होने से इनकार कर लिया और बताते हैं कि हम सुबह से लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या दोस्तों आप इन तीनों को देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार चोर कौन है, ए, बी या फिर सी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर बी है क्योंकि वो बारिश में दौड़कर आया था तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। तभी मेहुल उसे पहचान लेता है। वैसे क्या आप उसे पहचान पाए थे? सामंता नाम की लड़की पार्क में खड़ी थी। तभी उसके पास एक लड़का आकर उसे धक्का दे देता है और उसका पर्स छीनकर वहां से भाग जाता है। सामंता जोर जोर से चिल्लाने लगी। सामंता की आवाज सुनकर जासूस मेहुल उसका पीछा करने लगा। मेहुल ने उस चोर को एक कैफ में जाते हुए देखा। मेहुल तुरंत वहां पर चला जाता है। तभी मेहुल को फर्श पर सामंता का बैग मिल जाता है और कैफ में 4 लोग थे। क्या आप इन चारों लोगों को देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार चोर कौन है? 1, 2, 3 या फिर 4? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर तीसरे नंबर वाला है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसकी कॉफी अभी तक गर्म है, यानी कि वो अभी अंदर आया है और अखबार पढ़ने लगा है, और वो भी उल्टा, जिससे मेहुल समझ जाता है कि चोर कौन है। वैसे आपने किसको चोर समझा था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। किसी ने राजा विक्रम के महल में कीमती पत्थर चुरा लिया। राजा विक्रम की सेना 4 लोगों को उठाकर लाती है जिन पर उनको शक था। राजा विक्रम उन चोर की पहचान नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने उन सभी लोगों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया और उन सभी से कहते हैं कि ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी किसी के भी घर अगर 2 इंच बड़ी हो गई तो ये पता चल जाएगा कि चोर आखिरकार वही है। सभी चोर अपने साथ लकड़ी लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन वो सभी उस लकड़ी को लेकर राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा ने उन चारों को देखा और समझ गए कि आखिरकार चोर कौन है। वैसे क्या आप इन चारों को देखकर ये बता सकते हो कि आखिरकार चोर कौन है, ए, बी, सी या फिर डी? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों चोर डी है। चोर ने सोचा कि लकड़ी 2 इंच बढ़ेगी, तो उसने पहले ही उस लकड़ी को 2 इंच तक काट दिया और महल में आ जाता है। तब राजा तुरंत ही समझ जाता है। वैसे आपको चोर कौन लग रहा था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। देखते हैं कि वो कितनी पहेली को सॉल्व कर पाते हैं।